हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो छुटकन्नी जिज्जी ने किसी को बोला कि आपने कल तू तड़ाक करके अपनी परवरिश दिखाई, लेकिन पूरे वीडियो में बाद में जिस तरह से वो बोल रही थी, उन्होंने कहीं ना कहीं आके अपनी परवरिश दिखाई। जिस तरह से कह रही थी कि तू करके बोला, आपके घर में ऐसी ही लैंग्वेज यूज की जाती है, आपने अपनी बहन को मेरे सामने बहुत गाली दी है, वो आपने देखा ही है। तो कहीं ना कहीं क्या अंकुश का कोई वीडियो आएगा? क्या अंकुश रिप्लाई करने आएंगे? क्योंकि इस वीडियो में भी जिज्जी ने वही सब पुरानी चीजें ही डग इन करी हैं जो पुराने उसमें बोल चुकी हैं। लेकिन यस, आज मैं बात करूंगी भाई, पप्पू भैया का वीडियो आ गया। बग्गा मामा कहाँ बिजी है? यहाँ पे ऐसी की तैसी हो रखी है इनकी बहन की लाइफ की। हाँ, वो यहाँ पे आके मतलब परवरिश परवरिश पे सवाल उठा रही है और पता नहीं कितनी सारी लंबी लंबी वीडियो बनाई जा रही हैं, 57 मिनट्स की, ऐसी ऐसी। हाँ, खूब डॉलर कमाए जा रहे हैं। और उस घर घर बनवा रही है जिज्जी, टाइलें लगवा रही है, घर बनवा रही है। ठीक है, ऐसी तरह की वीडियो। और इसका फायदा कौन उठा रहा है? वहां पे बग्गा मामा, वो आराम से शॉपिंग कर रहा है। भैया तू कमा, तू इस तरह से लड़, टाइटल डाल, है ना, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर, और उस पैसे से हम क्या करेंगे भैया? हम तो अपना कभी जैसे कल वो बेड देखने गए थे, है ना, कस्टमाइज बेड के लिए ऑर्डर कर दिया है, रूम डेकोर करवाने जा रहे हैं, घर बन गया, मतलब तैयारियां पूरी जोरों शोरों पे। जल्दी बग्गे मामा की आपको शादी मिलेगी। तो चलिए, आज का जो टाइटल है, आवर रिप्लाई, आपके सपोर्ट की जरूरत है इसके लिए भी। भैया कितने, मेरे को लग रहा है उसी ड्रेस में दिख रहे हैं आज बग्गा और जो बग्गी है, यानी कि अंचल, आने वाली अंचल, दोनों के वही कपड़े हैं जब ये लोग लहंगा शेरवानी के लिए गए थे। तो मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन भी मिले होंगे। तो बग्गा मामा ने, सोचो, बर्थडे पे कितनी सीरीज बनाई थी, कितने सारे वीडियोस बनाए थे। तो अभी फिर से बग्गा मामा ने कोशिश करी होगी कि मैक्सिमम बैक टू बैक वीडियोस में बनाऊं, जो कि आपको पता चल ही जाएगा। वो खुद भी कह रही थी कि हम लोग लगातार व्लॉगिंग कर रहे हैं भैया, यहाँ पे खूब खर्चा, अब शादी आ रही है ना, जल्दी ही आपको व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो अब सोच रखा है इन लोगों ने कि वहां पे छुटकन्नी को भी ड्यूटी पे लगा दिया, तो रोज वीडियो बना 58 मिनट्स के, सामने वाली की अपनी सास का नाम लेके उनकी इज्जत उछाल, है ना, सबके लिए गलत गलत बोल, पति को गलत बोल, लेकिन तो डॉलर जरूर कमा। खैर, इसके वीडियो पे ये जो आवर रिप्लाई, आपके सपोर्ट की जरूरत है इसके लिए भी। अब आप सोचेंगे किसके सपोर्ट की जरूरत है? अरे भैया, बग्गा मामा की शादी आ रही है, अब शादी के लिए भी पैसे कौन जुटाएगा? अरे टरू वाले व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स। तो सब्सक्राइबर्स को सपोर्ट मांगे क्यों? रिप्लाई रिप्लाई क्यों कर रहे हो? मतलब रिप्लाई रिप्लाई, ताकि वहां छुटकन्नी का चल रहा है ना रिप्लाई, वहां से वहां रिप्लाई। तो इन लोगों ने भी डुबकी मार ली भैया, कहीं ना कहीं हम पे भी इसके छींटे पड़े हैं और लोग आए हम पे व्यू दे के जाए। तो ये हमेशा से ही होता है। वहां बड़कन्नी भी कि यूट्यूब के चक्कर में रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। और जित तुम ये बात कह रही हो, हाँ, जिसने अपनी बहनिया की पूरी मैरिड लाइफ की ऐसी की तैसी कर दी, वो अब कह रही है यूट्यूब के चक्कर में रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। जित तुम चुप ही रहो, ठीक है। खैर, मैं आज बग्गे की बात करूं तो भैया, आज इसमें वीडियो में एंड में डिक्लेयर कर दिया गया है। हाँ, बग्गी ने बोल दिया था ये कैमरा और ये जो, है ना, ये कैमरा मेरे पास आने वाला है, ये चैनल भी मेरा होने जा रहा है। शादी के बाद हम नाम चेंज कर देंगे, हो सकता है हम दोनों के नाम से हो, दोनों का चैनल हो, या फिर ये चैनल मैं ले लूंगी, इसको बोल दूंगी तू दूसरा नया चैनल बना ले। तो क्या यही शर्त थी कि बग्गी ने बग्गे से शादी हाँ करी? वो आपको याद है ना, जो इसकी पिक वायरल हुई थी अधरंगी, उस पिक के बाद भी। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला था, लालच, लालच दिया गया होगा, डॉलर का लालच, चैनल का लालच, जिस वजह से बग्गी रुक गई और मान गई। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मांगा गया चैनल को कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बग्गी ने बोला है मेरे बहुत सारे फंक्शंस होंगे जो मैं इंस्टा पे रील डालूंगी, या फिर शादी के बाद का तब देखेंगे, बात की बात का, है ना। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे। तो क्या बग्गी का भी चैनल खुलेगा? कहीं ना कहीं बातों बातों में बोल दिया गया एक और चैनल आएगा गाइस, वो तो मैंने आपको पहले ही बोला था। चैनल तो जरूर आएगा क्योंकि डॉलर चाहिए बग्गे को, अब बग्गी के नाम से ही तो कमाएगा। ए जिज्जी, ए जिज्जी, अब अभी रुक जाओ रुक जाओ, मुझे एक बात याद आ गई। रुको रुको, आप लोग लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आज मैंने लाइक के लिए बोला नहीं, तो आप लोग लाइक नहीं कर रहे? लाइक करो, चलो अभी लाइक करो। अरे मुझे एक बात याद आ गई, बग्गे मामा की जो लड़ाकू बहन, अरे मतलब परवरिश पे सवाल उठा रही थी जिज्जी, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, इन्होंने बोला था, हाँ, इन्होंने बोला था कि मेरे नाम से अपना चैनल चलाया अंकुश ने, हाँ, मुझे व्यूज ले लिए और मुझे दिखा दिखा के, और फिर मेरे को घर से लात मार दी, मतलब घर से निकाल दिया, है ना, अत्याचार किया। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ, कल जिज्जी ने एक चीज बोली थी दोस्तों, ये चीज मैंने बाद में नोटिस करी, मैंने वीडियो में शायद ये पॉइंट नहीं उठाया था, तो मैंने कहा आज मैं जरूर उठाऊंगी। जिज्जी ने बोला था कि शादी के पहले मेरा रिश्ता टूट गया था, इनको पता था,
और ये 10 साल से मुझे पसंद करते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ 10 साल से पसंद करते थे, तो जिज्जी 10 साल से पसंद करते थे तो तब तो तुम्हारा यूट्यूब चैनल भी नहीं था, तुम्हारी बड़कन्नी का भी नहीं था। तो इसका मतलब जो अभी तक उस पर एकमात्र जो तुम हमेशा लगाती आ रही थी कि यूट्यूब के लिए शादी करी, यूट्यूब के लिए शादी करी, तो यहाँ पे तो ये चीज़ बिल्कुल जिज्जी आपकी रॉन्ग प्रूव हो गई। 10 साल पहले से अगर वो प्यार करता है तब तो आपके पास चैनल भी नहीं था। हाँ, इसका मतलब वो बिना यूट्यूब के लालच के प्यार करता था। ठीक है, वो बात और है जिज्जी। अभी आप उसको कुछ भी बोल लो, हाँ, तो ये बात तो आपने ही खुद प्रूव कर दी अपने मुंह से, तो आज के बाद बोलना मत। सेकंड थिंग, अगर कंटेंट की बात तुम कर रही हो तो तुम अपने भाई को देख लो। है मतलब क्या ही बोलूं उस भाई को, उस बग्गे मामा को, सबको बनाता है पागल, सब टरू वालों को भी बनाया था पागल। आप लोग जो चाहती थी वो सक्सेसफुल हो गया। वो क्या कर रहा है, बग्गी के फेस पे कैमरा लगा लगा के वो कह रहा था तुम काम चाहे मत करो लेकिन कैमरे में काम करना, वीडियो बनाना जरूर, काम करते हुए थोड़ी सी काम करते हुए वीडियो बना लो, फिर चाहे तुम काम मत करो। मतलब छोटे से छोटे चीज को कंटेंट बनाया जाएगा। आप देख लीजिए इन्हीं कपड़ों में, मुझे तो लग रहा था बग्गा कितने दिनों से नहाया भी नहीं है, मतलब शक्ल देख के लग रहा था, है ना। तो कंटेंट मिल रहा है भैया आंचल का, आंचल के नाम से अब चैनल चलेगा, है ना। वो कह भी रहा था एक और, वो खुद कह रही है आंचल की मेरा चैनल बनेगा या फिर इसी चैनल को मैं ले लूंगी, इसको दूसरा बनाने के लिए बोल दूंगी। तो अब आप सोच लीजिए, अभी तो शादी भी नहीं हुई और आंचल को दिखा दिखा के, हाँ। बट छोटी जिज्जी की अगर उसमें बोला जाए, उसने कहा था ना कि दूसरी शादी करोगे, उसको बेच के कंटेंट आएगा, उसको बेच के मतलब उसको दिखा के कंटेंट कमाओगे, कंटेंट बना के उसको फिर उसको बेच बेच के तुम लोग पैसा कमाओगे। तो जिज्जी यहाँ देख लो, तुम अपने घर में, तुम अभी देख लो अपने घर में क्या हो रहा है। तुम्हारा भाई बर्थडे की पूरी सीरीज लाता है, अपने भाई के केस में तो कुछ बोला नहीं जाता है, दूसरे को बोलने पे आ जाती हो। हाँ, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, फेस पे लगा लगा के कैमरा वो आंचल को कंटेंट बना के खूब डॉलर कमा रहा है। ठीक है, तो यहाँ दोनों चीजें कवर हो गई। एक तो 10 साल वाली बात भी, तुम जो अभी तक बोलती आ रही थी कि अंकुश ने यूट्यूब के लिए शादी करी, यूट्यूब के लिए शादी करी, इस चीज को भी अब हमने प्रूव कर दिया जिज्जी कि यहाँ पे भी तुम गलत साबित हो गई हो। खैर, अगर हम आज बात करें भैया, बग्गे और बग्गी का वीडियो आधे से ज्यादा गाड़ी में ही बन गया। स्टार्टिंग करी है कुछ इस तरह से कि मेरी और आंचल की बात ही नहीं हो रही थी, इनडायरेक्टली हो रही थी, है ना, कुछ कुछ ऐसी लड़ाई सी हो गई थी। तो मुझे ग्रे थीम चाहिए था रूम डेकोरेट करने के लिए, इस बात पे लड़ाई हुई थी। जैसे बड़गन्नी हमेशा ग्रे और ब्लू ब्लू करती रहती है, तो इसको भी जो आंचल जिज्जी है, आंचल जिज्जी बोले, आंचल भाभी बोले, क्या बोले जिज्जी, है आंचल भाभी को चाहिए थी, तो ग्रे थीम चाहिए था उनको। ठीक है, जब आंचल कुछ बोलती है मैं क्विट कर देता हूँ, वो कह रहा है मेरी लड़ाई नहीं होती, जब ये कुछ बोलती है बोलती रहे, ठीक हो जाएगी। फिर इसने बोला कि लड़ाई तब होती है जब अंडरस्टैंडिंग ना हो पार्टनर। भाई मेरी जो पार्टनर है वो बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। और मैंने बोला सर्दियों में चूल्हे पे रोटियां बनाई हो वीडियो के लिए, आ, आग भी सकती रही हो, मतलब ये बोला गया कि काम करी हो, हाँ, वीडियो के लिए रोटियां बनाई हो चूल्हे पे और आग भी सेकती रही हो, मतलब आंचल से बोला जा रहा है। तो आंचल ने बोला था और वो कह रहा था कि मजा आएगा तेरे को, और जब भी कोई तेरे मायके से आएगा ना अपनी लड़की के हाथ की रोटियां खिलाना। तो मम्मी फिर वो कह रही थी कि मेरे हाथ देखो मैं काम नहीं करती, तुरंत दिखा दिया भैया, किसने, बग्गी ने, यानी कि अंचल ने। और मम्मी बोलती है कि चूल्हे का साग बहुत अच्छा होता है, पीछे आंटी जी बैठी हुई थी, तो आंटी जी का फिर उनको भी लेना था कैमरे पे, वो आंटी बेचारी शर्माए शर्माए बैठी थी। देखो मेरे हाथ देखो मैं काम नहीं करती हूँ भैया, वहां पे उसने शुरू से ही इंडिकेशन दे दिया है। तो फिर बग्गा मामा कहता है कि मैं कब बोल रहा हूँ काम करो, बस वीडियो के लिए करो काम, भैया असली चीज तो वीडियो है, थोड़ा सा कर लो वीडियो के लिए, बना लो, लोगों को लगे तुम काम कर रही हो, चाहे बाद में तुम कुछ मत करो, कुछ भी नहीं करना तेरे को, तू बस कंटेंट, तू कैमरे के सामने बैठ जाइयो मेरा कंटेंट बन के, बस मैं डॉलर कमाऊंगा तुझे बिठा के, अरे मतलब तुझे बेच के। हाँ, छुटकन्नी जिज्जी नहीं बोला है दोस्तों, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे। खैर, मम्मी खुद ही सब्जी बनाएंगी, तू बस काढ़ा बनाइयो, पता नहीं है कौन सा चीज थी, कड़ा बनाइयो काढ़ा बनाइयो, वही बनाइयो, तू बहुत अच्छा बनाती है सब्जी, सारी हमारी मम्मी बनाएंगी, मम्मी बनाएंगी, मम्मी बनाएंगी या छुटकन्नी जिज्जी बनाएंगी, हम लोग तो। मम्मी कब काम करती हो, बड़े बड़े दिनों से मम्मी जी को दिखाया क्यों नहीं जा रहा दोस्तों वीडियो में, आपने भी नोटिस करी कि नहीं करी बात। खैर, लोगों से बोला जा रहा था, अंचल कह रही थी वेडिंग डेट आप लोग गैस करो, शादी तो हो ही जाएगी, हम काफी अरसे के बाद मिल रहे हैं आज, है ना, हमारी कंटिन्यूअसली ब्लॉगिंग चल रही है, इसी बीच आंचल ने भी ये बात बोल दी थी। और फिर लुधियाना की बात हो रही थी कि काफी नीट एंड क्लीन है लुधियाना से आते टाइम। ये नदी कौन सी पड़ती है भैया, आप लोग बताओ, सतलुज है ना, या फिर व्यास है, बार बार उस नदी का नाम लिया जा रहा था।
आंचल की पंजाबी बहुत अच्छी है, उसकी पंजाबी की बात करने लगा, उसकी मदर टंग है और उसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, अच्छी बोलती है, लेकिन हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती। खैर मेरी हिम्मत देखो इसकी पंजाबी समझ के, है ना, समझता भी हूँ, और 80 to 70% इनकी थोड़ी अलग तरीके की पंजाबी है, वो बोल भी लेता हूँ। हमारे लहंगा शेरवानी एक ही जगह हो गए, लहंगा और शेरवानी शादी वाले दिन ही पता चलेगा आप लोगों को, अभी हम नहीं बताएंगे गाइस, है ना, हम पूरी लुक नहीं बताएंगे। आउटफिट आप लोग बताना कि कैसा कैसा पहन सकते हैं, हमारे हिसाब से तो भाई हमने बेस्ट दिया है। अभी आप लोग सोचो, मैं आप लोग और ये भी बता दिया कि जो हमने पहने थे वो तो हमारे आउटफिट है ही नहीं, मतलब चाहे उसमें हो ही, लेकिन वो कह रही थी कि अगर आपको अभी भी लगता है कुछ तो अपनी तरफ की भी बताओ हमें, लेकिन हमने अपनी तरफ से बेस्ट चूज कर लिए हैं। खैर उसके बाद चॉइस की बात की गई तो बोल रही थी कि मम्मा की चॉइस बहुत अच्छी है, पीछे जो इनकी मम्मा बैठी है ना, उनकी चॉइस, और हमारे हिसाब से हमने बेस्ट लिया है लहंगा शेरवानी, और मम्मा की चॉइस बहुत बेस्ट है। फिर जो ये आंचल है, भाभी आंचल भाभी ने बोला कि जो प्रीतो जिज्जी है और बड़कन्नी जिज्जी है चाय की दीवानी, हाँ उनकी चॉइस भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। मम्मा की चॉइस तो ऑलवेज अच्छी है ही, उनको मेरी सारी सारी चॉइस टेस्ट का पता है। बाकी हमारा सारा फाइनल हो गया है, घर भी बनकर तैयार हो गया है, बस रूम डेकोर करना है, पेंट का काम परसों से स्टार्ट हो ही जाएगा। और क्या रखें, कौन सा कलर करें, वाइट थीम रखें, लाइट ग्रे करें, लाइट ग्रे ही रहेगा, रूम में लाइट रहेगी, है ना, अगर लाइट गई हम वीडियो बना पाएंगे, मतलब वीडियो में लाइट रहेगी अगर हम लोग वैसा कलर चूज करते हैं, थोड़ा लाइट कलर। तो फिर बात कर रही थी, वो कर रहा था कि इन्वर्टर है, उसने बोला कि क्या तुम्हारे लाइट जाएगी, इन्वर्टर नहीं है, तो उसने बोला नहीं नहीं इन्वर्टर तो है, लेकिन वेंटिलेशन, मतलब उसको समझ नहीं आया, खैर अपने आप को इंजीनियर बोलता है, इन्वर्टर का उसने वेंटिलेशन से फिर कहीं ना कहीं बिठाने की कोशिश करी, मतलब सब्सक्राइबर्स को कैमरा उठा के कुछ भी बोल दो वो तो मान जाएंगे, तुम्हारे टरू वाले मान जाते हैं। फिर आज आंचल ने उस चीज को कवर किया, उस पॉइंट को, उसने बोला कि भाई अगर इन्वर्टर इन्वर्टर है बट फिर भी लाइट ज्यादा दिन के लिए चली जाए, तो मतलब ज्यादा दिन के लिए लाइट चली जाए, है ना, तब हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि खिड़की खोल के भी लाइट आ जाए, है ना, इन्वर्टर भी वो हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए तो। फिर वो कह रहा था, मुझे टॉन्ट मार रही है, हाँ वो कह रहा था जब गांव की मतलब पिंड में, गांव में जब शहर की लड़की आएगी तो कैसा लगेगा, जब आंचल पिंड आएगी तो इसको लगेगा कि मैं कहाँ बटाला में फंसी हुई थी, मतलब अब मैं इतनी अच्छी जगह गांव में आ गई, बटाला क्या था, कुछ नहीं था बटाला, हाँ अब देखो मैं पिंड में आ गई, मैं गांव में आ गई और परमानेंट लेडीज के बीच आ गई, अरे मतलब जिज्जी, छुटकन्नी जिज्जी, कहाँ मैं बटाला में फंसी हुई थी। तो जिज्जी ने भैया आंसर दिया, आज जिज्जी कह रही हूँ, अंचल भाभी ने आंसर दिया है, अगर मैं नहीं रह पाई शहर की लड़की गांव में नहीं रह पाई तो हम कुछ और डिसाइड करेंगे, आप लोग मासूम सी आंचल के लिए टेंशन मत लो, मतलब कुछ और डिसाइड करेंगे। अब आप लोग ही सोच रहे हो कि वो शहर की लड़की गांव में कैसे रहेगी। मेरा मुंह कैमरे में बहुत बड़ा आता है, पीछे से आंटी जी बोल रही थी इसी दौरान कि तेरा मुंह देख कैमरे में कितना बड़ा बड़ा आ रहा है। मुझे इसी बीच बग्गा बोल पड़ा, भाई मुझे विटामिन की कमी हो गई, आंचल इतना दिमाग खाती है, मेरा खून पीती है बहुत, मेरे से लड़ते हैं पूरे टाइम, मैं बस बोलती हूँ मेरा कमरा डेकोर कर दो भाई, मैं तो बस पूरे दिन तो ये लड़ते हैं, है ना, और मैं बस इनसे ये कहती हूँ फटाफट मेरा कमरा कर दो डेकोर। इसके बाद इस वीडियो में लास्ट में बग्गा मामा बोल रहे हैं कि हमने जो भी बोला है ना, मजाक में बोला है गाइस, मेरी मम्मी बोल रहे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, बोला कि आंचल की वजह से सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये भी बोल दिया आंचल ने आज। भैया ये तो वही चीजें हो रही हैं, अगर आपको याद हो अंकुश की वीडियो में छुटकन्नी जिज्जी पीछे से बोलती थी, है ना, याद आया आपको दोस्तों, कि आप लोग सब बताना कि आप मेरी वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पे आंचल ने भी आज बोल दिया, तो आने वाले टाइम पे क्या जो बग्गा मामा है उसका हाल भी अंकुश की जैसे होने वाला है दोस्तों, क्या लगता है आपको, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। आंचल ने बोला कि आप लोग बोलना कि मेरी वजह से आपने इसका चैनल सब्सक्राइब किया है, वरना कोई नहीं आने थे व्यूज इसके, इसको कोई देखता ही नहीं था। आंचल ने 4 दिन से रोटी नहीं खाई, भाई आंचल भी अब शादी के दिन करीब आ रहे हैं, तो आंचल ने भी सोचा कि अब मैं थोड़ी सी डाइटिंग शाइटिंग कर लेती हूँ। वो कह रहा था फिर बग्गा मामा कि ये अच्छा ही सैलड खा रही है, स्प्राउट्स खा रही है ना, तो आंचल रोएगी बहुत सारा, देखना अब हम आपको इस बार इंटरेस्टिंग वीडियोस दिखाएंगे। आज से इससे पहले इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, कुछ फंक्शंस भी है, मैरिज से पहले और फंक्शंस भी हैं देखने को, शादी से पहले मेरी तरफ के फंक्शंस में इंस्टा पे
रील्स वगैरह डाल दूंगी, शादी के बाद में देखेंगे। ये चैनल का नाम हम लोग चेंज कर देंगे, ये मेरा चैनल होगा, या फिर इन इकट्ठा हम लोग चैनल खोलेंगे, इस चैनल का नाम इकट्ठा रखेंगे कुछ, या फिर ये कैमरा और व्लॉगिंग मैं ही करने वाली हूँ, ये चैनल मेरा ही होने वाला है, इनको दूसरा चैनल बनाने को बोल देंगे। शादी के बाद ये कैमरा और ये सब कुछ मेरे पास आने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये था इनका आज का वीडियो। कहीं ना कहीं आप सपोर्ट मांगा जा रहा है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और कहीं ना कहीं इशारों इशारों में ये भी बता दिया गया कि एक चैनल और नया खुलेगा, तो वो आंचल का ही खुलेगा। लेकिन इस बात को क्लियर कट बग्गा मामा बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि आंचल को भी नहीं पता होगा कि इस चीज में भी सबसे ज्यादा जो यहाँ पे अगर चैनल खुलता है तो किसकी परमिशन से खुलता है? अरे भैया, बड़कन्नी जिज्जी और बड़कन्ना जिज्जा, उनकी परमिशन तो दोस्तों मिल ही गई थी। अरे जब शादी टूटी थी, दोनों गए थे ना बुजुर्ग लोग मतलब बड़े लोग गए थे वहां पे, बात बात करके आए, तभी तो शादी बची है। कहीं ना कहीं कुछ लालच दिया होगा, ये चैनल का ही लालच दिया होगा। चलो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना। बाकी छुटकन्नी जिज्जी बड़ी परवरिश परवरिश पे आ रही हैं, और अपनी ही परवरिश दिखा गई, जिस तरह से बात करके गई, तू तड़ाक पे आ गई, फिर से वही पुरानी चीजें, पुराने इल्जाम को डग इन किया गया, बहुत सारी चीजें जिसके रिप्लाई में अभी तक अंकुश को कोई वीडियो नहीं आया। देखते हैं, कुछ बातों बातों में कहीं ना कहीं, वैसे आज की वीडियो में बोल दिया, मैं वैसे वीडियोस नहीं बनाऊंगा, लेकिन अगर तुम लोग सोचोगे कि तुम मुझ पर अटैक करोगे, मुझ पे एलिगेशंस लगाओगे, कुछ भी आगे बोलोगे, तो मैं प्रूफ के साथ तुम्हें रिप्लाई करने जरूर आऊंगा। खैर, मम्मी को तीरथ पे भी जरूर ले जाऊंगा, भाई मैं ही बेटा हूँ, तीरथ भी घुमाऊंगा और अब्रॉड भी ले जाऊंगा, हर जगह घुमाऊंगा, एरोप्लेन में घुमाऊंगा। तो कहीं ना कहीं मोनेटाइजेशन का भी बताते हुए दिखे हैं कि यस, अब जल्दी थोड़े रूल्स चेंज हो गए, मोनेटाइजेशन जल्दी मम्मी वाले चैनल का भी हो जाएगा। और उधर बड़कन्नी जिज्जी को भी मम्मी के चैनल से हो रही है दिक्कत, तो कहीं ना कहीं इस तरह के टाइटल डाल रही है ना। कहीं ना कहीं जिस तरह से बोल रही है, आदमी को अपने दम पे आना चाहिए, जो चीज अच्छी लगे वो करके आना चाहिए। अब मुझे सब लोग क्लीनिंग से पसंद करते हैं, है ना। बार बार कहीं ना कहीं टॉन्ट में अंकुश को ही टॉन्ट मारा जा रहा है कि चैनल तुम्हें अपने दम से आना चाहिए। चैनल चल रहा है मतलब मम्मी की रसोई भी चल रहा है, तो जिज्जी का वहां पे दिल जल रहा है दोस्तों। यहाँ छुटकन्नी जिज्जी तो सुना देती है, अब वो क्या करे, तो इस तरह ही सुनाने आ गई है जिज्जी। कहीं ना कहीं घुस पड़ी है इनके युद्ध में। हाँ, कल देखा था ना क्लिक बेट कैसे डाली थी जिज्जी। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा हो रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो। कितने लाइक चाहिए मुझे आज, आप लोग देखते हैं कितने लाइक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।